8,000 के बदले जो है जो पहले से जो सारे शिक्षक बहाल थे उनको पूरा का पूरा पेमेंट किया जाता है, जो नियोजित शिक्षकों को और अन्य शिक्षकों को किया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि उसी तरह इनको भी पूरा पेमेंट किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 कहना है कि जब अंशकालिक उनकी बहाली ली गई, माननीय मंत्री जी ने कहा, तो अंशकालिक उनसे काम ले जाना चाहिए था, लेकिन उनसे पूरा का पूरा काम लिया जाता है। तो एक तरफ हम पूरा जब काम लेंगे उनसे और दूसरी तरफ अंशकालिक हम उनको पेमेंट देंगे, तो ये दोनों जस्टिस की बात नहीं हो रही है। तो जस्टिस होना चाहिए यहाँ पर, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर है, जस्टिस की बात होनी चाहिए। महोदय, हमने कहा कि शारीरिक शिक्षा या स्वास्थ्य अनुदेशक जो है, इनकी जो नियुक्ति या इनकी जो सेवा ली जाती है वो विशेष रूप से सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारी पुरानी परंपरा थी कि विद्यालयों में पीटी क्लासेस भी होते थे, 1 घंटे का, आधे घंटे का, जिसमें बच्चों को शारीरिक शिक्षा या व्यायाम कराया जाता था, वर्जिश कराई जाती थी, उसी के आधार पर। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार में नियोजित शिक्षकों के बाद एक बार फिर से पीटी शिक्षकों के लिए भी बड़ी मांग की जा रही है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने की मांग जो है वो बिहार सरकार ने मंजूर कर ली है। तो वहीं अब विधान परिषद में पीटी शिक्षकों के लिए भी सरकार से ही उनके लोग मांग कर रहे हैं। दरअसल कहना है लोगों का कि अब पीटी शिक्षक जो 1 घंटे के लिए स्कूल आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, पूरा दिन वो काम करते हैं, लेकिन उन्हें सैलरी मात्र 1 घंटे की मिलती है। ऐसे पीटी शिक्षकों को भी अब रेगुलर कर देना चाहिए। विधान परिषद में आज पीटी शिक्षकों के लिए बड़ी मांग उठी है। हम आपको सीधे विधान परिषद से वो तस्वीर दिखाते हैं जब सरकार के सामने सरकार के लोग ही मांग करते हुए नजर आए। इट इज फॉर द इंडिविजुअल टीचर, जजमेंट में लिखा हुआ है टीचर, कोई सबको पूरे अथी के लिए एड्रेस नहीं करता है। ये टीचर स्पेसिफिक ऑर्डर है, चाहे अदालत में जो भी गया हो, ये टीचर को कहता है कि इफ एनी इलीगल एक्शन इज टेकन बेस्ड ऑन द सेड कम्युनिकेशन, जो ये कह रहे हैं कि कोई गलत चीज किया है, इट इज फॉर द इंडिविजुअल टीचर to apply before the appropriate authority for any relief। मतलब अगर कोई गलत आदेश निकला है तो हम तो कह रहे हैं कि किसी गलत आदेश को सरकार छोड़ेगी नहीं। अगर गलत आदेश है तो आप सरकार के संज्ञान में, लेकिन कोर्ट भी कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार हो या 19 के तहत हो, 14 के तहत हो, 16 के तहत हो, किसी मौलिक अधिकार का हनन किसी प्रकार से किसी विभाग, किसी अधिकारी के द्वारा हुआ है तो आप निश्चित रूप से रिप्रेजेंट करिए, हम लोग देखेंगे। और सरकार के तरफ से हम सदन को भी और सदन के माध्यम से बिहार के लोगों को भी और शिक्षकों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसी के मौलिक अधिकार का हनन किसी रूप में सरकार नहीं होने देगी। चलिए, न्यायालय ने जो फैसला किया है, मैं यहाँ सामूहिक जो दंडात्मक कार्रवाई की गई है, जो सरकार ने जो नियम बनाया है, जो संविधान प्रदत्त नियम है, तो उसके आलोक में वो तो एक आदमी को राहत दी गई है, ये तो सामूहिक बात है, इसीलिए तो सरकार के संज्ञान में दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं। ये सामूहिक ऐसा किया गया है कार्रवाई। लगभग मई 2023 से ही वेतन बंद कर दिया गया है, निलंबन कर दिया है, जबकि वो शिक्षक लगातार पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, छुट्टी लेकर के आए थे अपनी बात रखने। चलिए, तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। पूरे प्रश्नकाल तो उसी में चला गया, सूचित प्रश्न चला गया, तारांकित तो शुरू करने दीजिए। शाम तक एक ही विषय पर एक ही प्रश्न पर तो नहीं चल सकता है। चलिए, तारांकित प्रश्न संख्या 115, माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी। महोदय पूछता हूं, कर रहे थे 115 खंड 1 स्वीकारात्मक है। खंड 2 वस्तु स्थिति यह है कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को
विद्यालय संचालन की पूरी अवधि तक विद्यालय में रहने की बाध्यता नहीं है। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का पद अंशकालिक है। खंड 3, वर्तमान में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को सरकारी कर्मी के रूप में सेवा समायोजन एवं मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। वही विचार करने के लिए तो आग्रह किया गया है प्रश्न के द्वारा, जो कि विचार किया जाए। और 8,000 में अंशकालीन है लेकिन पूर्णकालीन सेवा ली जा रही है। मैं यही कह रहा हूं, इसीलिए पूर्णकालीन अगर सेवा देते हैं तो उनके मानदेय में वृद्धि का विचार जो भी होता है सरकार के द्वारा किया जाए। घर से दूर भेजा गया है और उतना दूर जाकर कोई 8,000 में अपनी पूरी जो है व्यवस्था नहीं चला सकते हैं। और इस परिस्थिति में उनको जो है 8,000 के बदले जो है जो पहले से जो सारे शिक्षक बहाल थे उनको पूरा का पूरा पेमेंट किया जाता है, जो नियोजित शिक्षकों को और अन्य शिक्षकों को किया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि उसी तरह इनको भी पूरा पेमेंट किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 कहना है कि जब अंशकालिक उनकी बहाली ली गई, माननीय मंत्री जी ने कहा, तो अंशकालिक उनसे काम ले जाना चाहिए था, लेकिन उनसे पूरा का पूरा काम लिया जाता है। तो एक तरफ हम पूरा जब काम लेंगे उनसे और दूसरी तरफ अंशकालिक हम उनको पेमेंट देंगे, तो ये दोनों जस्टिस की बात नहीं हो रही है। तो जस्टिस होना चाहिए यहाँ पर, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर है, जस्टिस की बात होनी चाहिए। महोदय, हमने कहा कि शारीरिक शिक्षा या स्वास्थ्य अनुदेशक जो है, इनकी जो नियुक्ति या इनकी जो सेवा ली जाती है वो विशेष रूप से सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारी पुरानी परंपरा थी कि विद्यालयों में पीटी क्लासेस भी होते थे, 1 घंटे का, आधे घंटे का, जिसमें बच्चों को शारीरिक शिक्षा या व्यायाम कराया जाता था, वर्जिश कराई जाती थी। उसी के आधार पर ये सुबह में 1 घंटा का जो ये सत्र होता है, जिसमें व्यायाम या अन्य चीजें, चेतना सत्र का जो भाग होता है, मूल रूप से इनकी सेवा उसी क्रम में ली जाती है। उसके बाद से वो स्वतंत्र है, अगर देते हैं तो अच्छी बात है, उनका योगदान माना जाएगा, लेकिन सरकारी नियम के मुताबिक उनको विद्यालय में रहने की बाध्यता सिर्फ उसी अवधि के लिए। चलिए।